आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल हमारे चैनल पे वीडियो जो अपलोड की गई थी वो थी प्राचीन भारत अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स उस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं उन प्रश्नों में से क्वेश्चन पेपर में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। अर्थात अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इस कारण विख्यात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ को। अर्थात सर चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए, डच, बी, फ्रांसीसी, सी, अंग्रेज, डी, पुर्तगाली। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी, वे के कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। यह कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13,
वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो की, अर्थात लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, भारतीय टंकन पंडित कागजी मुद्रा अधिनियम किस वाइसराय ने पारित किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। यह कथन स्टूडेंट्स असत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी, आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे कि कल की वीडियो जो कि प्राचीन भारत से रिलेटेड थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स उस वीडियो में लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर से देखें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसी वीडियो की क्विज कुछ समय पश्चात टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।